सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। जी हां, ईरान की तरफ से, ईरान के बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके पर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान ने यह जानकारी दी है और आधिकारिक तौर पर बताया है कि इस गोलीबारी में पाकिस्तान आर्मी के 4 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के ईरान से लगे बॉर्डर पर जब पाकिस्तान की आर्मी पेट्रोलिंग कर रही थी, पेट्रोलिंग के टाइम पर ईरान के आतंकवादी संगठनों के द्वारा जो इसे लीड कर रहे थे हमले को, उधर से हमला किया गया और पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए और कई घायल हैं। मेरे दोस्तों, यहां पर बता दूं कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन खबर सामने आ चुकी है और हालात खराब है। वहीं ईरान से बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इराक अचानक से बिना कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए, यानी सरप्राइज विजिट के लिए ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर पहुंचे हुए हैं। उधर दोस्तों, इराक के अंदर ईरान के एम्बेसडर ने सफाई दी है कि ईरान का अभी कोई भी प्लान नहीं है इराक के कुर्दिस्तान के इलाके में कुर्दिश लोगों के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन चलाने का, उन पर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। उधर बात करें सीरिया की, तो सीरिया में F-16 विमान से लेकर अमेरिका ने अपने तमाम हाई लेवल के अपने हथियारों को और मिलिट्री कमांड को रेड अलर्ट पर किया हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के अभी भी खतरे का डर है। अब दोस्तों, ईरान में फिर से बड़ा बवाल होते होते रुक गया है, बल्कि हो ही गया था। आपकी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि ईरान की एक शॉप में ये 2 महिलाएं आई हैं जो जिनके बाल खुले हुए हैं, बरहना है, हिजाब नहीं है, दुपट्टा भी सर पर नहीं है, गले में कुछ रुमाल जैसा कुछ डाला हुआ है। कुछ देर बाद पीछे से एक शख्स आता है। हालांकि सभी लोग नोटिस कर रहे थे कि ये कौन ऐसी बेहया औरतें हैं जिनके सर पे दुपट्टा तक नहीं है, हिजाब छोड़िए। एक ये चेक शर्ट वाला व्यक्ति आता है, उनको टोकता है और कहता है तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना। थोड़ी बहसम भासी उन दोनों महिलाओं में से एक लड़की के साथ बहसम बहसा होती है और पास में पड़े हुए किसी चीज़ को उठाकर उन दोनों महिलाओं के सर पर पटक देता है। हालांकि इसमें कोई इंजरी नहीं होती, लेकिन इसके बाद दुकानदार बाहर निकलकर उसको मारने पीटने लगता है और इसके बाद पूरे ईरान में बवाल दोबारा से शुरू होता है। भारी बवाल के बाद ईरान ने जब देखा कि बड़ा कुछ दोबारा नया शुरू ना हो जाए, दुश्मनों को मौका ना मिल जाए, तो ईरान की गवर्नमेंट को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट इशू करना पड़ा, जिसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हिजाब हमारा कानून है, इसको मानना पड़ेगा। अब आते हैं ये अगली रिपोर्ट पर। कोर्ट कह रहा है, ईरान की जुडिशरी चीफ ने क्लियर धमकी दी है कि जो भी हिजाब की बेहुरमती करेगा, हिजाब नहीं पहनेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर अजरबैजान और ईरान के रिश्ते आपको मैं बता ही चुका हूं, बिल्कुल ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं। अजरबैजान ज़बरदस्ती ईरान से पंगे ले रहा है। अजरबैजान के अंदर ही एक अधिकारी जो अजरबैजान के हैं, उन पर हमला हुआ था, जिसका इल्ज़ाम ईरान पर अजरबैजान ने लगाया। अब खुद ही रिपोर्ट जारी करी है जांच की और कहा है कि हमने जांच करी और ये पाया है कि इस हमले में जो अजरबैजान के मिनिस्टर पर हुआ है, इसमें ईरान का हाथ हो सकता है। अभी भी रिपोर्ट में, जांच की रिपोर्ट के बाद भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ईरान से पंगे लेने वाला एक कदम है। इसके बाद ईरान से फुल्ली पंगा लेने के लिए अजरबैजान ने बड़ा गलत कदम उठा लिया है। अजरबैजान ने उनके देश में रहने वाले 8 ईरानी लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शिया मुस्लिम स्कॉलर और शिया समुदाय के मौलाना लोग भी शामिल हैं। उधर अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी खतरनाक बयान दे दिया। उन्होंने कहा, बिना ईरान का नाम लिए, कि ये जो हम पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और हमारे खिलाफ जो नॉनसेंस और घटिया ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो देश हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उधर दोस्तों, इजराइल ने जेरूशलम में एक फिलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये हमसे बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद इस क्लेम को मरने वाले के घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। कहा कि हमारा बेटा रोमानिया में पढ़ता था, फिलिस्तीन में तो रहता भी नहीं था। रमज़ान के पाक अवसर पर सिर्फ 7 दिन की छुट्टी लेकर वो रमज़ान के इस महीने में हमारे यहाँ फिलिस्तीन अपने वतन आया था और किसी भी एक्टिविटी में वो शामिल नहीं था। ज़बरदस्ती उसको मार दिया गया और जब सबूत मांगा गया तो इजराइल की मिलिट्री के सीने पर बॉडी कैम होता है, जिससे हर एक्टिविटी वो रिकॉर्ड होती है। बॉडी कैम का ना वीडियो दिखाया,
ना कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाया। तो आप समझ सकते हैं इजराइल खुल्लम खुल्ला जैसे भारत में संघी लोग मुसलमानों को बहानों से मार दे रहे हैं, वैसे ही इजराइल भी काम कर रहा है। उधर दोस्तों हर तरह से फिलिस्तीन के लोगों को परेशान करने के लिए, उकसाने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। अब यहूदियों के एक ग्रुप ने ऐलान किया है कि मस्जिद अल अक्सा में जाकर वो कुर्बानी करेंगे, बकरा काटेंगे। देखिए ये सरासर गलत है और पहले भी हमास कह चुका है कि उकसाने वाला काम किया जाएगा तो झड़प बढ़ सकती है। अमेरिका ने पहले से ही इजराइल के ऐसी हरकतों से खुद को दूर किया हुआ है। इधर इजराइल के सारे जुल्म और सितम जारी हैं, किस पर? फिलिस्तीन पर। और उधर बेगैरत यूएई ने अब फ्री ट्रेड की कुछ दिन पहले जो इजराइल के साथ डील करी थी, वो डील शुरू हो चुकी है और फ्री ट्रेड शुरू हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। इसके अलावा एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट को जबरदस्ती किस प्रकार से यहूदी मिलिट्री परेशान कर रही है, अपनी आंखों से देख लीजिए। वहीं जॉर्डन के फॉर्मर मिनिस्टर ने कहा है कि यहूदियों से दूरी बना लेनी चाहिए। यहूदी जो है एक ISIS संगठन, एक आतंकी संगठन जैसा बन चुका है। उधर नेतन्याहू के खिलाफ अभी यहूदी शांत नहीं हुए हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने उस कानून को पोस्टपोन किया है, रिजेक्ट नहीं किया है। ऐसे में तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी में हिंसक प्रदर्शन यहूदियों के द्वारा अभी भी जारी है। वहीं 12 साल बाद सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट पहुंचे हैं। सीरिया और इजिप्ट दोनों अपने रिश्तों को ठीक करने के रास्ते पर आ चुके हैं, जो कि तमाम अरब देशों के लिए, मुस्लिम देशों के लिए अच्छी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक खुद न्यूयॉर्क टाइम ने बताया है कि कई बार सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि हमें न्यूक्लियर पावरफुल देश बनना है, लेकिन अमेरिका ने इग्नोर किया, जिसके बाद अब चीन से करीब सऊदी अरब हो रहा है और उसको पूरा फायदा इसका मिल रहा है। उधर अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार ने जो 10 साल का एक रेडियो स्टेशन चल रहा था, जो महिला चला रही थी, उसको बंद कर दिया है, रमजान का नाम लेकर कि रमजान के इस महीने में हम बंद कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिपोर्ट्स आपके सामने रख चुका हूं। इस रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।